बकरी, गोटी और बाल कटाने का भयानक किस्सा। लथूर गांव साधारण सुखों और निश्चित दिनचर्या का घर था, लेकिन एक तपती दोपहर गांव के नाई की दुकान पर, जो हमेशा गपशप करने वाले मुन्ना की एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक नए तरह का नाटक शुरू हुआ। हमारी कहानी का नायक, या यूं कहें कि शिकार, बिल्ला था। एक युवक जिसका गौरव और आनंद उसकी शानदार ताजा उगी हुई गोटी थी। उसने हफ्तों तक उसे बड़ी सावधानी से काटा, संवारा और हर किसी को दिखाया था। हमारी कहानी का खलनायक कालिया नाम का एक शरारती बकरा था। कालिया कोई साधारण बकरा नहीं था, वह एक पेटू था जो मानता था कि गांव की हर चीज उसके स्वाद के लिए है, जिसमें मुन्ना की बेशकीमती नाई की कैंची भी शामिल थी, जिस पर वह बड़ी शक की नजर से देखता था। इस मनहूस दिन बिल्ला मुन्ना की नाई की कुर्सी पर गर्व से बैठा था। उसके चारों ओर एक सफेद कपड़ा लिपटा हुआ था। बाल कटवाने के लिए तैयार मुन्ना बस किनारों से थोड़ा हटकर उसने अपनी प्यारी गोटी की ओर इशारा करते हुए कहा, आज रात के त्योहार के लिए यह बिल्कुल सही होगी। मुन्ना, जो सरपंच की गुम हुई चप्पल की एक दिलचस्प कहानी सुना रहा था, ने बेसुध होकर सिर हिलाया। उसने अपनी बिल्कुल नई धारदार कैंची बगल वाले स्टूल पर रख दी और कंघी लेने के लिए मुड़ा। ठीक इसी समय कालिया ने अपनी चाल चली। वह पास में खड़ी एक गाड़ी के पीछे से देख रहा था, अपने मौके का इंतजार कर रहा था। चुपचाप तेजी से झपट्टा मारकर वह स्टूल पर कूदा, चमकदार कैंची मुंह में ली और फिर अपने द्वारा मचाए गए शोर से चौंक कर भाग गया। अरे मेरी कैंची, मुन्ना चिल्लाया, और ठीक उसी समय घूम कर देखा जब मुंह में कैंची लिए एक बकरा गली में गायब हो गया। बिल्ला, जिसकी आंखें अपने बेहतरीन हेयर कट की खुशी भरी उम्मीद में बंद थी, बेखबर था। उसने अपनी ठुड्डी पर अचानक एक तेज झटका और एक दबी हुई कट 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 की आवाज महसूस की। उसने आंखें खोली, तभी कालिया भागते हुए खुले दरवाजे से भागा और उस बकरे के मुंह में विजय पताका की तरह लटकते हुए उसकी प्यारी दाढ़ी का एक बड़ा बालों वाला साफ साफ गुच्छा था। नाई की दुकान पर एक स्तब्ध सन्नाटा छा गया। मुन्ना अवाक भागती हुई बकरी से बिल्ला की ठुड्डी की ओर देखता रहा, जहां अब एक खुला, दुखद, बिना बालों वाला धब्बा था। बिल्ला ने ऊपर हाथ बढ़ाकर उस चिकनी खाली जगह को छुआ जहां कभी उसका गौरव था। उसका निचला होंठ कांपने लगा। मेरी दाढ़ी, वह फुसफुसाया। मुन्ना की पिछली चीख सुनकर गांव वाले दरवाजे पर जमा हो गए। उन्होंने बिल्ला की ठुड्डी और भागती हुई बकरी को देखा। एक पल के लिए सामूहिक अविश्वास और फिर एक दबी हुई हंसी। जल्द ही पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा। आधी मूंछों और आधी दाढ़ी वाले बिल्ला को देखकर तो मानो उसकी हंसी ही निकल गई। बिल्ला शर्मिंदा होकर घर भाग गया। बिल्ला ने आखिरकार खुद पर हंसना सीख लिया। उसकी दाढ़ी तो चली गई, लेकिन उसे एक अनमोल कहानी मिल गई।